क्योंकि एक वादा होता है, एक फ्रेंडशिप होता है जो परमेश्वर से होता है। पहले के जमाना में लोग वादा करते थे, उस समय और कुछ नहीं होता था, सिर्फ जुबान ही होती थी। हालेलुया। किसी ने अगर किसी से वादा कर दिया तो उसको ऐसे निभाना है जैसे किसी कोर्ट का पेपर पे लिख दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर तो सच्चा है। जब मैं उसके यहाँ खड़ा होकर कुछ भी बोलता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ परमेश्वर, मैं तुझ में चलना चाहता हूँ, तो वो सब परमेश्वर सुनता है। आपके लिए आम बात हो सकता है वो चीज। हालेलुया। तो मैंने भी परमेश्वर को बोला था, परमेश्वर यदि आप हमको इस परेशानी से छुड़ाएंगे तो आपके अलावा किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। तो बस अब परमेश्वर किसी को आशीष दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो हमको मालूम नहीं है, हमको बचा रहा है, बस हमको चलना है प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको नहीं मालूम, वो हमको बचाता है और हमने वादा कर दिया है उसके साथ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा करूंगा, आपके साथ चलूंगा। वो वादा का कुछ कीमत होना चाहिए कि नहीं? तो कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि हम बेवफा और बेईमानी करते हैं, इसीलिए। हालेलुया। उसका कोई कीमत क्यों नहीं है? हमारे धन्यवाद रोज क्यों परमेश्वर के पास नहीं पहुंच रहे? हमारा चर्च जाना हर संडे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम वादा का पक्का नहीं, हम ठीक नहीं है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। एक आदमी के सामने ईमानदार बनने के लिए बहुत कुछ करता है। उस सच बता रहे, अपना ड्यूटी में झूठ बोलता है और उस झूठ को सच साबित करने में बहुत कुछ करता है। परमेश्वर के सामने साबित करना अपने आप को सच्चा। हालेलुया। वहां से तुझे आशीष मिलेगा। हालेलुया। उसका सामने सच्चा साबित होने के लिए परिश्रम कर, उसके सामने अच्छा बनने का कोशिश कर। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे, उसका क्रोध भड़क जाए। मतलब इस दुनिया में शैतान चाहता ही है कि आप परमेश्वर से भटक जाएं, तो वो दुनिया का रास्ता आपको लेकर आएगा ही आपके आसपास खड़ा करेगा ही चीजों को। तो क्या करना है हमको पुत्र की तरफ बढ़ना है, उसको चूमना है और पाप को दूर रखना है। हालेलुया। इसीलिए इसमें लिखा है, हे राजाओं बुद्धिमान बनो, डरते हुए कांपते हुए यहोवा की उपासना करो। और लिखा है इसमें, पुत्र को चूमो, पुत्र को दूर खड़ा मत रखो सामने, विश्वास मत करो, गले से लगा के रखो। मतलब लिपट के रहो परमेश्वर से, लिपट के रहो। परमेश्वर को ऐसा रखो जिससे कि आप भी परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर भी आपको छोड़ के ना जाए। अगर सचमुच अपना जिंदगी सुधारना है, या सर्कस में देखने वाला का जैसा अगर चर्च में आना है तो पूरा जिंदगी लगा दोगे तो ठीक है। अपने जीवन को कीमती नहीं समझता जो आदमी, वो सर्कस की तरह चर्च में बैठता है। जैसे सर्कस देखने बैठा है वैसे ही चर्च में बैठता है। हालेलुया। उस चर्च की कोई अमल नहीं करता बात का। हालेलुया। उस चर्च की कोई भी बात का अमल नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस सर्कस में जैसे लोग देखने आता वो देखने आया है, वो परमेश्वर को देखना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर को देखना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर, प्रार्थना मुझे छू क्यों नहीं रही। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं तो मुझे नींद आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले तो मैं पढ़ता था, हालेलुया, पहले मैं उपवास रखता था, ये अब क्यों कम हो गया है? ये चेक करना है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है, समझ जाओ आप बहुत दूर चले गए परमेश्वर से, आपका सुरक्षा का कवच हट गया है। हालेलुया। इसका मतलब आपका ऊपर का जो सुरक्षा कवच था ना, परमेश्वर ने रखा था, वो हट गया है। अब ये हट गया है तो आज ना आज का दिन हमारा साथ कुछ तो ऐसा होने वाला है। आज नहीं हो रहा है लेकिन कुछ तो होने वाला है जो बता देगा कि मेरे ऊपर से परमेश्वर का साया हट गया। हालेलुया। हम कैसे जानेंगे परमेश्वर हमारे ऊपर से हट गया? जब हम दूसरे की जिंदगी में जो विपत्ति है वैसे ही हमारा भी जीवन में होने लगे, तब समझ जाओ कि आपके ऊपर से परमेश्वर का हट गया, साया हट गया। हालेलुया। तो कभी कभी क्या होता है, हम इंतजार कर रहे होते हैं, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हम तो 1 महीने से चर्च नहीं किया, कुछ नहीं होता है। पास्टर लोग डराता है, हालेलुया, डराता है चर्च नहीं आएगा तो चर्च नहीं आएगा तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, ये डराता है। हम तो 1 महीना से नहीं आए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम 2 महीना से नहीं आए, कुछ नहीं होता। 10वां अंश देंगे, पास्टर अलमारी लेके आएगा, ये लेके आएगा, वो लेके आएगा। इस प्रभु का सेवा करना है तो हम तो किसी भिखारी को खाना खिला देंगे।
ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन आपको नहीं मालूम, जब होगा तो ऐसा होगा कि परमेश्वर अगर किसी भी चीज को देने में देर कर रहा है, कोई भी चीज का न्याय करने में देर कर रहा है, तो समझ जाओ खिचड़ी, ज्यादा देर से पकने वाला खिचड़ी स्वाद भी उतना ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हो सकता है कि अभी आपका खिचड़ी बन रहा है, बना नहीं है। हालेलुया। जिस दिन बन जाएगा पता चल जाएगा कि परमेश्वर का सुरक्षा हट गया था। हालेलुया। अभी हम उस नीचे से कूद कर इस जगह पर आना चाहें तो हमको गिरने का चांसेस है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है स्टेज। हम उधर से कूद कर आएंगे तो ऊंचा है, लेकिन हम उधर से घूम के आएंगे, सीढ़ी से आएंगे तो आ जाएंगे ना अपने आप, उसमें नहीं है ना। ऐसे ही परमेश्वर के साथ हमारा जीवन होता है। जब तक वो जुड़ा रहता है तब तक परमेश्वर आपको कोई भी विपत्ति में हो तुरंत सामने मिलता है। लेकिन जब आप जुड़े नहीं रहते तो वो ऊंचा हो जाता है। अब आप सोचते परमेश्वर मैं कूद के आपकी गोदी में आना चाहता हूं, बहुत सांप है नीचे, नीचे सांप है। तब आप जब कूदते हो ना तो आपका गिरने का चांसेस ज्यादा होता है, चोट लगने का ज्यादा चांसेस होता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है सब समय बच ही जाओगे। हालेलुया। हो सकता है कि इस कूद के मैं आ भी जाऊं, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर नहीं कूद पाया, पूरा नहीं आ पाया, तो मेरा सिर में चोट आना या कमर में चोट आना। हालेलुया। तो जो 1 महीना से परमेश्वर का साथ बेईमानी करता है, वफादार चल रहा है, वो एक दिन में ठीक नहीं कर सकता। एक दिन में वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हर दिन परमेश्वर को सामने रख के जियो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम्हारा और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में गैप ना हो, जो कि तुम मुसीबत में पड़ा, अब तुम रो रहा है, अब इधर प्रार्थना के लिए फोन मिला रहा है, उधर प्रार्थना के लिए, प्रार्थना काम ही नहीं कर रहा है, किसी का प्रार्थना काम नहीं कर रहा है। चलो उधर प्रार्थना का नंबर मिलाते, वो नंबर में प्रार्थना कर देगा, उधर से भी कुछ नहीं हो रहा है, इधर से भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बाद में एक औरत आके बोलता है चल एक काम कर, तू दिखा ले। तो फिर दिखाने भी चला गया। क्यों? क्योंकि आग तो ठंडा हो गया, चेक करना छोड़ दिया। हर विश्वासी मसीह आदमी को अगर सचमुच परमेश्वर का ब्लेसिंग चाहिए, सचमुच उसका अगुवाई चाहिए, तो फिर आपको अंदर उसका भय होना जरूरी है। और वो भय चेक करते रहना पड़ेगा अपने आप कि मैं पहले से ज्यादा बेवफा हो गया परमेश्वर से, पहले से ज्यादा बेईमान हो गया, या मेरी धन्यवाद भी नहीं दे रहा हूं, ऐसा आदमी बन चुका हूं। बिल्कुल आप भले ही परमेश्वर के, देखिए आप भले ही व्यभिचार न करें, चोरी न करें, हत्या न करें, लेकिन आप परमेश्वर के कामों में बराबर नहीं देंगे। परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर के सामने जैसा दिखना चाहिए आपको, एक धन्यवाद करने वाला, प्रार्थना करने वाला, एक उपवास रखने वाला और चर्च जाने वाला, परमेश्वर के सामने जैसा दिखना चाहिए, अगर वैसा नहीं दिखेंगे तो आप व्यभिचार ना भी करो तो भी आप पापी हैं। हालेलुया। आप पापी हो जाएंगे। आपने हत्या नहीं की लेकिन आप पापी है। क्यों? क्योंकि आप अपने सृजनहार के बिना आप चल रहे हैं। हालेलुया। आपको उसने बनाया, जीवन उसने दिया, सांसें उसने दी, हर अंग उसने दिया, लेकिन इस्तेमाल आप किसी और के लिए कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? आप सबके लिए करो ना, लेकिन परमेश्वर के लिए जो चाहिए वो भी करना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो कोई आदमी व्यभिचार भी ना करे, लोभ ना करे, चोरी ना करे, हत्या ना करे, अगर वो परमेश्वर के सामने ना आए तो भी वो पापी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।